अगला टॉपिक है बेटा हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसा कि नाम में दिख रहा है, एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। जैसे ये हमारे पास एक सरफेस है, इसके ऊपर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। यदि वी ए और वी बी दोनों बराबर हैं तो हम क्या कहेंगे, ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ये एक सरफेस आपको दिख रहा है बेटा, इसके भी एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी के ऊपर यदि पोटेंशियल सेम है तो हम क्या कहेंगे, ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ध्यान रहे बेटा, सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है वो सफेरिकल होता है। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे सफेरिकल होता है। और बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, प्लेन होता है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से भी बनाया है। देखो यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है बेटा, एक चार्ज की वजह से तो सफेरिकल होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाती है। ये माइनस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से भी सफेरिकल है बेटा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आ रही है। अब ये जो सिद्ध यू जानी चाहिए थी, इसको यूँ अट्रैक्ट कर लिया गया नेगेटिव चार्ज की वजह से। ये जो सिद्ध यू जानी चाहिए थी पॉजिटिव वाली, उसको नेगेटिव ने अट्रैक्ट कर लिया। तो ये हमारे पास किसका डायग्राम बन गया बेटा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू सोल्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पेयर ऑफ लाइक चार्ज। मान लो ये भी प्लस क्यू चार्ज है बेटा, और ये भी मैंने क्या ले लिया बेटा, प्लस क्यू चार्ज। लाइक चार्ज हो गए, लाइक चार्ज की वजह से कैसा होगा, तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये बेटा इक्वी पोटेंशियल सरफेस का डायग्राम है लाइक चार्जेस के लिए। अब हम बेटा कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की। जैसा कि मैंने बताया, एक कोई भी हमारे पास सरफेस है बेटा, इस सरफेस के ऊपर आपने दो पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट कितना है, बी है। ए और बी के ऊपर पोटेंशियल सेम हो, उसी को तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो इसलिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वी ए और वी बी तो दोनों क्या है बेटा, बराबर हैं। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो बेटा वर्क डन भी वहां पे क्या रहेगा, जीरो। एक चार्ज को इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन जीरो रहेगा, क्योंकि बेटा वर्क डन का फॉर्मूला है वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू बी। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो जीरो इंटू समथिंग जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड नॉर्मल टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कोई भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, मान लो बेटा ये हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ना वो ऑलवेज क्या होगी बेटा, नॉर्मल होगी। क्यों होगी, देखो करके दिखाता हूं। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पोटेंशियल फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी ओवर टेस्ट चार्ज। बेटा पोटेंशियल का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कल की वीडियो में कि पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। वर्क डन होता है क्या, सॉरी, इसको मैं लिख सकता हूं बेटा डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हमारा लाइन वेक्टर। जब बेटा वी ए बी को मैं लिख सकता हूं वी बी माइनस वी ए, और जब ये जीरो है तो ई डॉट डी एल भी कितना आ गया, जीरो। ई डॉट डी एल को मैं लिख सकता हूं पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड एंड कोस थीटा। जब ये जीरो है इसका मतलब भैया तो ये जीरो हो या ये जीरो हो या ये जीरो हो। बेटा ई तो जीरो है नहीं ना, डी एल जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, कोस थीटा जीरो है। कोस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, नॉर्मल हो। तो ये था बेटा आज का हमारा वीडियो क्लास, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू सोल्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। उम्मीद करता हूँ आप इन ऑनलाइन क्लासेस से अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।